हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित। बार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, पिछले दिनों हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ शेयर किया था और आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 पे। लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है, उन्हें हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है और उसे जस्टिफाई भी करना है। ओके फ्रेंड, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, दिया हुआ है एवरी irrational number is a real number. Every irrational number is a real number. जितने हमारे irrational number होते हैं वो real number होते हैं। ये चीज हमारे पास दी गई है और पूछा गया है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है, अच्छा तो देखिए रियल नंबर क्या है। सबसे पहले हम रियल नंबर्स की बात कर लेते हैं कि रियल नंबर है क्या। तो अभी तक जितने भी नंबर हम लोगों ने पढ़े हैं, हम चाइल्ड जितने भी बचपन से लोगों ने नंबर सीखे हैं वो सारे नंबर रियल नंबर है। और हमने पिछले तो बात की थी कि रेशनल नंबर होता क्या है, तो मैंने बताया था दोज नंबर विच आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो नंबर जो क्या होते हैं, ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना तो रिपीट होते हैं, उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। तो क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ये चीज हम लोग से पूछ रहा है। इरेशनल नंबर में हमने क्या बताया था, रिकॉर्ड कर लेते हैं पुरानी चीज पर बात कि नंबर क्या होना चाहिए, टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे 1.01 001 0001 00001 ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो नंबर है वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। देखिए कि हमारे इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने चीज किस पे की है, रियल नंबर पे ही तो की है। अभी तक यही नंबर्स को हम सीखते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सब यही सब तो सीखते आ रहे हैं। तो रियल नंबर जितने नंबर अभी तक हम लोगों ने जाने वो सारे नंबर क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, फिर मैं बता रहा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर यही तो होता है, जैसे √2 √3 √4 सॉरी √5 तो 4 ले लें, 4 का तो प्लस माइनस 2 आएगा। तो देखो सारे इरेशनल नंबर हैं, सारे किसके अंतर्गत चल रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं किसके, और रियल नंबर के। तो स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी ट्रू। ओके फ्रेंड्स, कैसे हो जाएगी, ट्रू। ठीक है, अब सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। सेकंड नंबर कह रहा है हमसे, सेकंड नंबर कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, every point on the number line, every point on the number line is of form root m, is of form root m, where m यहां पर जो हमारा m क्या होगा, m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, कैसा नंबर होगा, नेचुरल नंबर। तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तरीके के नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो कह रहा है नंबर लाइन की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, तो जब हमने नंबर लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पे हमने रखा 0। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 और यहाँ पर अगर इधर की हम बात करें क्या हो जाएगा, -1
-2 -3 डैश डैश डैश। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किस फॉर्म पे हो रहा है, 2 -3 -4 ये नंबर। ठीक, अगर हमसे ये कह रहा है क्या ये नेचुरल नंबर का फॉर्म होगा। अच्छा, अगर बात में ये बताइए, अगर 4 ले लें, ठीक है, इसका अगर हम रूट लें तो क्या आना है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या सच में 2 आएगा? नहीं आएगा। आएगा क्या, +-2। यानी कि ये भी अगर 4 की हम बात करें तो अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें √4 को, तो ये 2 और ये -2 दोनों होंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहाँ हो सकता है वहां पर? नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता रूट m के फॉर्म पे। वहां पे इंटीजर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स। क्यों? क्योंकि हर नंबर लाइन पे अगर रूट की बात करें और रूट m के फॉर्म पे है तो जो m होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। m क्या होगा? इंटीजर। ओके फ्रेंड्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। देखिए अगली स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है। क्या दी हुई है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं क्या वो इरेशनल नंबर होते हैं? हमें ये बात करनी है। तो उससे पहले हम ये समझें कि रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ये तो बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग सोचें कि क्या कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर अभी तक जितने भी नंबर हम लोगों ने सीखे हैं या जितने नंबर अभी तक हम लोग जानते हैं वो सारे नंबर कैसे नंबर हैं? रियल नंबर। तो अगर मुझे पूछ रहा है क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, तो आप रियल नंबर के लिए क्या ले लो? सभी नहीं होते हैं, है ना। कैसे? जैसे हमने ले लिया रियल नंबर, क्या ले ले हम? रियल नंबर फॉर एग्जांपल के लिए ले लें कितना, 3 ले लें। कितना ले लें? 3। अच्छा, ये 3 है, ये कैसा नंबर है हमारा? रियल नंबर है। कैसा नंबर है? रियल नंबर। ठीक है, रियल। क्या ये इरेशनल नंबर है? सभी की बात कर रहा है, एवरी लगा है, देख लीजिए, गौर से देखिए यहाँ पर। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सभी जो हमारे रियल नंबर होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। तो एग्जांपल के हमने ले लिया क्या, 3, ये रियल नंबर है, बट क्या इरेशनल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना तो रिपीट होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ तो है नहीं। ठीक है, सभी की बात कर रहा हूँ, कुछ तो हो ही जाएंगे, बनाएंगे तो 1.01 001 00001 तो बाकी ये सब है तो रियली नंबर ना, है तो रियली नंबर, ये भी तो रियल नंबर है, बट कैसा है ये? इरेशनल नंबर है। कुछ हाँ होते हैं, कुछ रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, बट अगर हम बात करते हैं क्या एवरी रियल नंबर सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, तो ऐसा नहीं। ओके, ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्या हो जाएगी? फॉल्स। ठीक है भाई, यहां पर चीज समझ में आ गई? ओके, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। पहले वीडियो को पॉज करके फिर नोट के नीचे। ठीक है, चलिए फिर लोग अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा गौर से देखते हैं। कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कह रहा है क्या सभी जो हमारे स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल नंबर होते हैं? तो स्टेटमेंट यस है कि नो है? तो पहले बात हो गई, ये बात नो है। क्या लिख दें? अच्छा क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स are the square roots of all positive integers कह रहा है ना उदय भाई, positive integers irrational। कैसा है? irrational। क्या जितने भी हमारे क्या है स्क्वायर रूट हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो सब इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, अगर नहीं
इफ नॉट, अगर नहीं होते हैं तो गिव एन एग्जाम्पल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द square root of a number that is rational. चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है हमारे पास आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ आर पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो रेशनल होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं होता? एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया क्या? फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 4। क्या ले लिया? 4 ले लिया। ठीक है, अब 4 ले लिया। अब इसका स्क्वायर रूट अगर निकाल ले तो स्क्वायर रूट इसका अगर हमने निकाला तो हमारे पास आया +-2। ठीक है, देखिए कहाँ कहीं पर भी ये क्या इरेशनल मिला क्या? सभी का पूछ रहा है आर पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने एग्जांपल के लिए 4 ले लिया। ठीक है, अगर हम 2 ले लेते तो मतलब सभी रेशनल नंबर बोला था उसका। हाँ, सब की बात कर रहा है ना, ऑल की, कुछ की तो बात कर नहीं रहा। कुछ के लिए हाँ हो सकता है, लेकिन एग्जांपल के लिए क्या ले लिया? 4 ले लिया। तो क्या गया? +-2। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, अगर नहीं होते तो एक एग्जाम्पल हमें देना। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल दे दिया कि हमारे पास है 4 और 4 का जब हम 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका जब हम क्या लेते हैं स्क्वायर रूट लेंगे तब हमें मिलेगा +-2। ठीक है, ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल। अच्छा, अब हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट निकल के आया वो आया तो +2 आया और दूसरा आया -2। ठीक है, तो बताइए क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? ये देखिए P क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, और अपॉन क्या रख दे? 1। ठीक, क्या है ये? रेशनल नंबर है। ऐसा नंबर है रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा, और इसी चीज को हमने लिया था -2 P/Q पे। क्या ले लिया था? -2। इसको भी कैसे लिख सकते हैं? 2/1। ये भी क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, देखिए गौर से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। जितने स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट होता है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो इरेशनल होता है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी का क्या, सभी का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नहीं होता। अगर नहीं होता है तो इसका एग्जांपल दीजिए। तो हमने एग्जांपल दिया, हमने एग्जांपल के लिए पॉजिटिव इंटीजर के लिए ले लिया 4। क्या ले लिया? 4 ले लिया। क्या ले लिया? 4। ये 4 ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब 4 ले लिया तो क्या गया? +-2। एक आ गया +2 और ये -2। क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। तो देखिए इंटीजर सी तो निकल क्या है? और इंटीजर्स हमने बताया था कि रेशनल नंबर होते हैं। इन्हें हम किसमें लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म पे लिख सकते हैं। हमने P/Q की फॉर्म पे लिख दिया। देखिए रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ओके, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि √5 को मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उससे पहले हम लोग छोटी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग √5 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक चीज करेंगे कि किसी भी लेंथ की हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम कोई लेंथ अभी मेजर नहीं कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ स्केल हम लोग क्या करते हैं? लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर हमने ले लिया एक पॉइंट A। ठीक है, क्या ले लिया? एक पॉइंट A। और यहां से हम मेजर करके देखिए, अब यहां से मेजर करना है, यहां से हमने 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट ले लिया B। ठीक है, B। ठीक है, अच्छा, अब देखिए हमें क्या करना है कि B पर हम
एक एंगल क्या करेंगे 90 ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, किसकी हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये 1 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया, 1 सेंटीमीटर कर रहे हैं। अच्छा, देखिए 90 एंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को नाम, इसको हमने यहां से ऐसे मिला, ठीक है, और इसको ले लिया हमने क्या, सी, इसको हमने ले लिया क्या, सी, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल क्या बन गया, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने 8th में पढ़ी थी, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, जो AC का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो बस BC कितना है, ठीक है, 1 है। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइट हमारे पास कितनी है, 1 का स्क्वायर है, और AB कितना है, 1 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ये है कितना, 2, यानी कि जो AC हमारे पास आया वो आ गया √2, यानी कि ये जो चीज हुई वो कितनी हुई, √2। अब क्या करना है, अब ये करना है कि यहाँ पर हम लोगों को कंपास रख लेना है, और कंपास की को यहाँ पर रख के, यहाँ पर ऐसे रख के इतना मेजर करना है, और यहाँ से ऐसे ऐसे आर्क ड्रॉ कर देनी है, कहाँ तक, नीचे तक ड्रॉ कर देंगे आर्क यूज करके। ये आर्क जो है वो खींच देंगे लोग 1 सेंटीमीटर पे है ना, ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर √2 ड्रॉ, ठीक है, समझ आया। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रखा था ना, अब हम सी पर रखेंगे क्या, प्रोटेक्टर, और यहां से एक एंगल ड्रॉ कर देंगे, कितने का, 90 का, 90 का एंगल ड्रॉ कर देंगे, और साइड को कितना रखेंगे, 1 सेंटीमीटर, कितना रखेंगे, 1 सेंटीमीटर, और इसको हम यहां से ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे मिला देंगे, और इसको रख दिया हमने, मान लीजिए डी, क्या रख दिया, डी रख दिया, ठीक है। ये चीज 90 हुई। तो अब एंगल, ट्रायंगल कौन सा ले लें हम लोग, एडीसी, ट्रायंगल एडीसी। अब ट्रायंगल एडीसी में फिर हम बाय पाइथागोरस थ्योरम चले जाएं, बाय पीजीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से जब हम जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो बोलो भाई, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, CD का स्क्वायर, ठीक है। तो AC हमारे पास कितना है, √2 है, कितना है, √2 है। अगर हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस कितने का स्क्वायर, 1 का, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और प्लस 1, यानी कि आ जाएगा कितना, √3, कितना आ जाएगा, √3। ये चीज हो गई हमारी कितनी, √3। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपास को लेंगे, यहाँ पन्नों को रखेंगे, और यहां से इसको यहां तक बढ़ाएंगे, यहां तक, और यहां से आर्क ऐसे रख के, यहाँ पे ऐसे रख के, ऐसे आर्क ऐसे ऐसे ड्रा करेंगे। तो आर्क हम कैसे, यहां से रख के आर्क ऐसे ऐसे ड्रा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। इसी तरीके में क्या करेंगे, और में भी ऐसे यहां पर रखेंगे, और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे, कहां पर, यहां पर 90 डिग्री यू ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ऐसे, बोलिए, और फिर यहां से इसको यू ऐसे, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री का एंगल हुआ, ठीक, ये √3, और ये कितना रखेंगे, 1, ठीक है, ऐसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, √4,
रूट 4 को भी यहां से हम ऐसे रख के ऐसे मीजर करेंगे, कंपास की नोक को रख के ऐसे यहां तक ले जाएंगे और यहां से ऐसे आर्क मार देंगे तो आर्क कैसे हो जाएगी, रूट 4 कहां होगा, ठीक। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, रूट 5 के लिए कर लेंगे, फिर यहाँ पे 90 का बढ़ा लेंगे, है ना, और फिर ऐसे ही मिला देंगे ले जाकर 1 को बढ़ा के, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम से पूरा ए से जा रहा है, देखिएगा, ठीक। यहां से भी वही चीज हो जाएगी, ये 1 रखा, ये रूट 5 हो गया, अब यहां से ड्रा कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो इस तरीके से हम ड्रा कर देंगे रूट 5 को नंबर लाइन। ये तो हुआ एक तरीका, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, समझना, देखिए कैसे, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने किसी भी हाइट की, किसी भी लेंथ की एक लाइन को ड्रॉ कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्केल। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ से एक पॉइंट लिया ए, और एक पॉइंट से ए पॉइंट से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट लिया हमने बी, ठीक है। और बी से हमने 1 सेंटीमीटर पे एक एंगल बनाया 90 डिग्री का, वहां पर एक पॉइंट लिया सी, ठीक है। फिर हमने ए से सी को मिला दिया, ऐसे मिला दिया, देखिए ए पॉइंट पे भी ऐसे, ठीक है, फिर मिला दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कंपास से ऐसे रखा ए पर और इधर रखा, और फिर क्या किया, यहां तक इसको बढ़ाया कंपास को, और यहां से ऐसे आर्क मार दी तो हमारा ये रूट 2 मिल गया। ऐसे फिर हमने 90 डिग्री का एंगल फिर बढ़ा दिया, और फिर यहां से ऐसे मार दी तो रूट 3 मिल गया, ठीक है। ऐसे ही करते चलिए, ठीक है। तो हमारा रूट 5 खींच गया। या तो ऐसे कर लीजिए, या तो एक और तरीका है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे 1 2 3 4 5 6 खींचे, है ना। अब देखते हैं रूट 5 कैसे खींचा। चलिए एक और तरीके से देख लेते हैं रूट 5 कैसे खींचा। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, 8 में से परिचित थे आप, है ना, एंड से 8 में। चलिए लेकिन क्या किया हमने, एक काम ये किया, क्या हमने एक काम ये किया, क्या किया, यहां पर एक लाइन खींच ली किसी भी लेंथ की, ठीक, किसी भी लेंथ की लाइन खींच ली, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पर ए, क्या पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ले लिया, ठीक है। और यहां से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने दूसरा पॉइंट लिया बी, कौन सा पॉइंट लिया, बी। अब ये कितना है, 1 है, ठीक है। अब हम यहां से बी पे क्या करते हैं, हम यहां से 90 डिग्री का एंगल खींच लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पे लाइन खींचते हैं ऐसे, बी यहाँ पे मिला लो, यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अच्छा ये हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो ठीक है। अच्छा अब हमने क्या किया, अब हमने इसको इससे मिला दिया, ए से, इससे ए से हमने इसको मिला दिया। अच्छा अब देखिए, इसको मान लिया पॉइंट सी, ये पॉइंट हमारा सी, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या किया, अब हम इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में हम लोग देखते हैं क्या करना है हम लोग को, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी में हम लोगों ने एक चीज देखी, क्या कि इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बीसी कितना है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 यानी क्या गया रूट 5 आ गया, AC इक्वल टू, अब ये AC हमारा आ गया कितना, रूट 5। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर रखेंगे प्रोटेक्टर को, यहां पर, ठीक है, ए पॉइंट पे, और उसको ऐसे बढ़ाएंगे और यहां से हम क्या कर देंगे, आर्क ड्रा कर देंगे, आर्क ड्रा कर देंगे यहां से, ठीक है, ऐसे रख के, यूं रख के, ऐसे ऐसे करके, तो यानी कि यहाँ पे क्या आर्क ड्रा हो जाएगी, डैश डैश से आर्क हमें ड्रा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसे हम लोग रूट 10 को भी खींच सकते हैं, है ना, ऐसे और भी लाइंस खींच सकते हैं, ओके।
तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। सेकंड मेथड हो जाएगा, है ना। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। सो जाते जाते यही कहना चाहूंगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।